ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कितने बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। आज तो ये मैं कह रहा हूँ, 2 साल के बाद आप लोग भी कहेंगे, जब 2026 में मां कौशल्या विराजित होगी, तो ये आप लोग कहेंगे कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास में विश्व का सबसे बड़ा कौशल्या धाम और पहला कौशल्या धाम विराजित है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं। तो उसी गौरवमयी स्थान के निर्माण के लिए सतत मेरी संपर्क यात्रा चल रही है, और इस यात्रा में हम संकल्प सभा के रूप में हर सनातनी, हर राम भक्त को जोड़ने का प्रयास करते हैं इस उपक्रम में। क्योंकि देखो, भगवान राम का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने विप्र, धेनु, सुर, संत के काज के लिए जन्म लिया, कार्य किया, और अपना सारा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र की सीमाओं के लिए अर्पित कर दिया। अपने सुख सुविधा का भगवान राम ने त्याग कर दिया कि मेरी सुख सुविधा का कोई महत्व नहीं है। यदि मेरा कोई सुख है तो इसी में है कि मेरी प्रजा सुखी रहे। यदि मुझे आनंद है तो इसी बात में है कि मेरा परिवार आनंदित रहे।
मैं चैन से तभी सो सकता हूं जब मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, और मैं अपने आप को धनवान, गुणवान, ज्ञानवान, कीर्तिवान तभी कह सकता हूं जब मेरा धर्म, मेरी संस्कृति सुरक्षित हो। जब तक इस पे खतरा है, मैं कैसे अपने आप को पूर्ण मान लूं? इसलिए पूर्ण ब्रह्म भगवान राम ने सुख का त्याग कर दिया। छोटे से थे, 5-6 साल के थे तो गुरुदेव के यहाँ चले गए, पढ़ाई लिखाई पूरी करके आए ही थे बस, तो विश्वामित्र जी मांगने आ गए कि जंगल में रहता हूं, राक्षस लोग सताते हैं। अभी कहानी कोई आज का थोड़े है, कितने साल हो गए कहानी को, 17 लाख वर्ष बताते हैं रामायण काल। 3 युग हो गए, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। अब आज कई लोग समाचार में सुनते हैं कि जामरी पाट में ऐसे हो गए, वैसे हो गए, तो कई जन कहते का हुआ थे जामरी पाट में, वही हुआ थे जो रामायण में होगी से हो, कोनो बात थोड़े। रामायण में केवल बाल कांड है क्या? केवल अयोध्या कांड है क्या? लंका कांड भी तो है। अच्छा, लंका कांड को निकाल देंगे तो रामायण होगा क्या? नहीं होगा। आप कहोगे खराब कांड है, निकालो भैया, लड़ाई उड़ाई, मार धार, खून ऊन सब लिखा है, तो लंका कांड को निकाल देते हैं। तो लंका कांड को निकाल दोगे तो रावण मरेगा ही नहीं, तो रामायण का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा? इसलिए बाल कांड जरूरी है तो लंका कांड भी जरूरी है, यदि प्रश्न कांड है तो उत्तर कांड भी जरूरी है, तभी रामायण संपन्न होता है, संपूर्ण होता है। इसलिए यदि हम किसी प्रकार की विपरीत नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे भी उस लीला का अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए। मैंने तो उसे वैसे ही स्वीकार किया है और सदा अपने राम पर भरोसा किया है, हनुमान जी पे भरोसा किया है। और जैसे जैसे समय समय हम देख रहे हैं कि सदा से जो होते आया है, धर्म की ही विजय होती, यतो धर्म ततो जयः। और जो भी हमारे भटके हुए भाई लोग हैं, उन लोगों को भी सद्बुद्धि आती है और भगवान के शरण में आकर के ही उनको शांति मिलती है और मुक्ति मिलती है। चाहे वो मारीच सुबाहु हो, चाहे वो काल नेमी हो, कि उग्रे अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमे रावण राहु। रावण भी इतना अत्याचार करता है, राम के विरुद्ध कार्य करता है, राम से संघर्ष करता है, लेकिन अंत में जब रावण की मृत्यु होती है तो हमको रामायण पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कहाँ राम रण हतो बचारी, राम कह के रावण ने प्राणों का त्याग किया। इसका अर्थ यही है कि रावण को भी अंत तो गत्व भगवान के शरण में आना पड़ता है, राम के शरण में आना पड़ता है। तो राम के बिना हम हो ही नहीं सकते। अभी अभी हमारे टेकराम जी उद्देश्य बता रहे थे कि हमारे गांव में जो ये मानस का सम्मेलन हो रहा है, ये अयोध्या में स्थापित हुए भगवान राम के प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग आयोजित किए हैं। क्योंकि कल 22 जनवरी है और कल मेरा कार्यक्रम छुई खदान क्षेत्र में रहेगा, साजा छुई खदान, वहां भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी है, उत्सव मनाएंगे। आज भगवान राम के स्थापना का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है और हम उत्सव मना रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान राम की स्थापना अयोध्या में हुई क्या? क्या हमारे देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, हमारे राम भक्तों ने बलिदान दिया, वो केवल अयोध्या में राम जी की स्थापना के लिए किया था क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो महापुरुष जिन्होंने राम जन्मभूमि में राम की स्थापना का सपना देखा, वो शरद कोठारी जिन्होंने अयोध्या में राम जी के लिए गोली खाई, वो हजारों नागा साधु जिन्होंने मुसलमानों से लड़ते हुए प्राणों की बलि दी, और वो सैकड़ों राम भक्त जिनके माथे और सीने को तक के गोली मारी गई, फिर भी वो हे राम कहते गिरते रहे। वो सभी राम भक्तों और संतों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया कि केवल अयोध्या में राम जी का मंदिर बने, वो चाहते थे कि संपूर्ण भारतवर्ष में राम मंदिर बने, संपूर्ण भारतवर्ष में राम की मर्यादा स्थापित हो, राम राज्य की परिभाषा बने कि बैर न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। रामराज का मतलब क्या है? जहां कोई किसी से बैर नहीं करता है, जहां समता ही समता है, जहां विषमता नहीं है, जहां छोटे बड़े का भेद ना हो, ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, अमीर गरीब का भेद ना हो, सब न करे ही परस्पर प्रीति कहा गया, सब आपस में प्रेम करते हो, दुश्मनी नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, दंगे फसाद ना करते हो। केवल अयोध्या में राम जी के मंदिर स्थापना की बात नहीं है। और केवल अयोध्या में राम जी के मंदिर की स्थापना की बात होती
तो आपके गांव में अक्षत कलश आया था, घर घर में न्योता गया था, जिससे जितना पड़ा राम जी के लिए दिए थे कि नहीं दिए? तो नारा ही चला था भाई, जो राम का नहीं वो कोई नारा चला था कि नहीं चला था? कई लोग तो मजबूरी के मारे दिए थे, राम के नहीं काम के नहीं, तो भैया भाई इज्जत का सवाल है, चलो 100 रुपया हम भी दे देते हैं। जालीदार टोपी पहनने वाले पठानों ने भी चंदा दिया, ईसाइयों ने भी चंदा दिया, तो राम जी के विरुद्ध बात करने वाले भी उस समय लाइन में आ गए। क्यों? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और वो नारा चला। तो हमने राम जी के काम में आने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो विषय अयोध्या का नहीं है, वो विषय एक एक गांव का है। इसीलिए 22 जनवरी को गांव गांव में कलश यात्रा निकाला गया, गांव गांव में रामायण किया गया, खुशियां मनाई गई। दिवाली में भी जितने दिए नहीं जले उतने दिए हमारे छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को जला था, और इस बार भी जलना चाहिए। वर्षगांठ है तो क्यों ना मनाए। पर एक बात मैं माताओं से पूछूं, बहुत संख्या में माताएं बैठी हैं, आखिर वो खुशी अयोध्या की खुशी डोकल कोंडे में क्यों थी, गोटाटोला में क्यों थी, छत्तीसगढ़ में क्यों थी, गांव गांव में क्यों थी? उसका कारण ये नहीं था कि राम जी का स्थापना हुआ। हम प्रसन्न थे क्यों? इसलिए नहीं कि अयोध्या में राम जी की स्थापना हो रही है, बल्कि हमारी प्रसन्नता का एक कारण और था। दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, मैं छत्तीसगढ़िया संत हूं, और इसलिए कहता हूं कि मेरे छत्तीसगढ़ में मैं 22 जनवरी को अयोध्या में था। मैं साक्षी बना उस पल का जब रामलला का प्रथम दर्शन दोपहर 3:28 में हुआ, और 300 लोगों को प्रथम दर्शन का सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ महता की कृपा से वो 300 लोगों में मैं भी था। बड़े बड़े संतों के साथ, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, उनके साथ हमने दर्शन किया था मोदी जी के बाद। तो मैं तो वहां था, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव गांव के आनंद की परिभाषा और उत्सव को देख करके, मोबाइल फोन से जब लोग फोटो वीडियो भेज रहे थे, उसे देख करके मेरे मन में कल्पना जागी कि ये आनंद राम के उद्घाटन का नहीं है, ये आनंद राम की स्थापना का नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बंधु और रामायण गाने वाले, राम राम करने वाले, राम जी की पूजा करने वाले, चाहे वो विश्राम हो, चाहे जीवन राम हो, चाहे टीका राम हो, चाहे मुरली राम हो। यहाँ कितने राम बैठे होंगे? अहुडान बैठे, राम प्यारी, राम कुमारी, राम चकोरी। तो भाई देखो, राम तो स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। ये राम ही है जो दोनों में समा जाता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के राम राम करने वाले, राम जपने वाले, रामायण पढ़ने वाले 80,000 रामायण मंडली जिस छत्तीसगढ़ में हो, वो छत्तीसगढ़ के आनंद का विषय राम की स्थापना नहीं थी। ये छत्तीसगढ़ का आनंद का विषय था कि मेरे भांचा राम का राज्याभिषेक हो रहा है। हमने तो भांचा के रूप में राम को देखा है ना, हम तो अपने आप को राम के मामा के रूप में जानते हैं ना। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।